Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi and today I'm here to teach you the structure of pollen grains. So pollen grains से बन इसके पहले अगर आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ pollen grain नहीं आता है तो आप लोग पहले फॉर्मेशन ऑफ pollen grains देखें, उसके बाद ही आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain देखें, क्योंकि अगर फॉर्मेशन नहीं आएगा तो स्ट्रक्चर भी समझने की कोई वो नहीं है। इसलिए तो अगर नहीं आता है तो अपने बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, अपन और भी वीडियो से रेफ़र कर सकते हैं। और मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी मैंने एनसीईआरटी को रेफ़र किया है और प्लस हैंड रिटन नोट्स भी, हैंड रिटन डायग्राम्स से भी समझाया है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एक बार सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स का रिकैप कर लेते हैं कि होता कैसे है। देखो, हो सकता है अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। सबसे पहले ये स्पोरेंजिया आया कहाँ से? ये पोलन ग्रेन का जब हमने टीएस काटा था तो कुछ इस टाइप का था, और ये राउंड राउंड जो है ना, ये राउंड राउंड थे आपके व्हाट, स्पोरेंजिया। ये आपका स्पोरेंजिया था, ठीक है। अब इसी स्पोरेंजिया को हमने बड़ा कर दिया, दिस वन, ठीक है। अब स्पोरेंजिया के अंदर सेल्स होते हैं कुछ, मैं 3 बना रही हूँ सिर्फ। इनकी प्लॉइडी होती है 2n। 2n तो हमेशा पेरेंट की होती है, यस। ये होता है एमएमसी। एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन्स, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस। ये करेंगे मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस करने के बाद ये बन जाएंगे टेट्राड्स में, ऐसे। मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, फिर मैं ये ऐसे, दिस वन। मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, इसलिए मैं 3 टेट्राड बनाऊंगी सिर्फ, ठीक है। इनकी प्लॉइडी होगी n n n n n n n n, सेम हेयर, ठीक है। ये बन गए, ये हो जाते हैं इममेच्योर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये हो, सॉरी, इममेच्योर पोलन ग्रेन नहीं है, ये इममेच्योर है, ठीक है। अब मेच्योर जब बनाएंगे तो ये उसमें था और टेट्राड में था, तो जब मेच्योर बनाएंगे तो ये हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। एन 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 सबकी प्लॉइडी एन एन, ठीक है। फिर ये बन करेगा, अब सिर्फ एक एन को लिया और हमने जूम किया, ठीक है। ये ऐसे एन, ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस किया, इस माइटोसिस के बाद में मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर का। ये माइटोसिस करने के बाद क्या करेगा मैं वो बता रही हूँ। माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद एक था तो एक न्यूक्लियस ये आ गया, और यहाँ पे एक सेल में एक न्यूक्लियस ये आ गया, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं हम लोग वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग है न्यूक्लियस की, चेक कर लेना, ठीक है। इस वाले को, छोटे वाले को बोलते हैं हम लोग जनरेटिव, एक सेकेंड, इसको, इस छोटे वाले को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सेल होता है जनरेटिव सेल, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो बस ये बेसिक याद रखो कि 2 होते हैं आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एक हमने सबसे पहले, ओ माय गॉड, वेट, हाँ ये लिया, ओके। ये हो गया एक्साइन, सॉरी इंटाइन। कुछ लेयर्स होती हैं बेसिकली, जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उस पर लेयर्स होती हैं, ठीक है। मैं ये लेयर्स को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, ओके। थोड़े टाइम के लिए थोड़ा माफ़ करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सही से नहीं चल रहा है आज। ये आपका इंटाइन हो गया, ठीक है। ये आपका एक्साइन हो गया। अभी मैं बताऊंगी कि क्या है ये, ठीक है। ये पे है तो आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग और ये सब मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। इसमें था आपका एक सेल, जो कि हम लोग ने बताया था उसका नाम वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, सॉरी न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे था छोटू सा हमारा जेनरेटिव सेल, न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिकली इसका साइज इसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा होता है जेनरेटिव का। अब हम इसको कर देते हैं लेबल। ये हो गया ये हो गया हमारा, ये है हमारा एक्साइन। यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं एक्साइन के ऊपर ही लिख दे रही हूँ। ये है एक्साइन और ये जो ब्लैक वाला है ये है आपका इंटाइन, ठीक है। एक्साइन बाहर वाला, इंटाइन ये आपका अंदर वाली, ये जो ब्लैक है, ओके। और ये आपको ग्रीन वाला पता है, ये आपका है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये आपका है जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये थोड़ा समझ जाना, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एक्साइन है ना, ये एक्साइन बहुत टफ कवरिंग का होता है। मीन्स एक्साइन पे आपका एक, मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ एक्साइन में ताकि अच्छा लगे। अब इसमें कलर नहीं करूँगी वरना वो एक्साइन छुप जाएगा, ठीक है। अब ये एक्साइन बनता है एक, मैं लिख रही हूँ किससे बनता है, एक टाइप का केमिकल होता है। ये होता है स्पोरोपोलिनिन। ये इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसके थ्रू कोई बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब ये बाहर नहीं जा सकता है या कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला अभी बाद में पता चलेगा कि ये ना, ये ट्यूब बनाता है, ट्यूब बना के आपका स्टिग्मा के अंदर डालता है, ठीक है। अभी वो सब फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो अब ये ट्यूब कैसे बनाए, बाहर कैसे है, जब ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो इतना हार्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक का स्पेस दी गई, देखो पिंक कलर से मैं स्पेस बना रही हूँ। ये स्पेस जो है ना, यहाँ पे जो एक्साइन है ये आपकी कंटिन्यूस थोड़ी नहीं है, एक्साइन कंटिन्यूस है नहीं। तो इस स्पेस को बोलते हैं जर्म पोर, इस स्पेस को जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। ताकि ये आपका ट्यूब बनाए तो आपका इधर से जा सके, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। सो
हाँ, और ये जो इंटाइन होती है, ये इंटाइन आपकी बनी होती है एक सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वेट अ मिनट। इसके लिए मेरे को थोड़ा ये रब करना पड़ेगा और मेरे को लिखना पड़ेगा। आपका जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होता है इंटाइन। इंटाइन, ठीक है। एक्साइन आपका बना होता है स्पोरो पॉलिनिन, ठीक है। और इंटाइन बना होता है आपका पैक्टिन और सेल्यूलोज, ठीक है। पैक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है। ये चीज़ बहुत याद करनी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, ये एग्जाइन इतना इतना हार्ड होता है, मतलब स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है कि ये एक एसिड मीन्स इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एसिड। ये एसिड से भी नहीं डिग्रेड हो सकता। अगर हम एग्जाइन पे एसिड भी डाल दें तो भी ये डिग्रेड नहीं हो सकता, ये इतना हार्ड होता है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं नीट के पर्पस से। बेसिकली ये मेरा चैनल बोर्ड के पर्पस से है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट नीट के पर्पस से मैं बता दे रही हूँ। एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, 11th में पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, जियोस्पर्म्स, ओके। ये 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, they release pollen grains when they are at two celled stage। two celled stage means अभी मैंने बताया जब यहाँ पे एक वेजिटेटिव हो और यहाँ पे जनरेटिव मीन्स 1 और 2, ये 2 सेल होते हैं। लेकिन 40% ऑफ दिस एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये 40% एंजियोस्पर्म wait a minute, what happened to this? जो मैंने बनाया था वो चला गया। ओके, आई एम ड्राइंग अगेन। मैंने ये बोला था एंजियोस्पर्म्स जो हैं 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज करते हैं आपके पॉलन ग्रेन जब वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, और 40% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो तब रिलीज करते हैं जब वो 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। अब देखो 3 सेल्ड स्टेज, ये 3 सेल्ड स्टेज कहाँ से आ गई, मैं बताती हूँ अभी। ये आई है ऐसे, लेट मी रब दिस। देखो, ये था हमारा पूरा पॉलन ग्रेन। यहाँ पे वेजिटेटिव है, ये है जेनरेटिव। ये जेनरेटिव सेल को थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, ये ग्रीन कलर का जो है, ठीक है। ये जेनरेटिव सेल में से होगा माइटोसिस। जब ये माइटोसिस करेगा ना, तब ये पूरा बन जाएगा। ये वेजिटेटिव माइटोसिस करने के बाद 2 सेल, ठीक है। ये हो जाएगा 3 सेल्ड स्टेज। ये स्टेज जो है आपकी, ये 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स करते हैं, ठीक है। ये
जो रेशियो है आपका 40, ओ वेट, 60 और 40 वाला ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं इस पूरे की, तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाए हैं इस पूरे चैप्टर की। अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर्स में ख़त्म हो गया है। और मैं इन सब की प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और फॉलो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर वीडियोस अच्छी लगे तो। ओके, सो थैंक यू। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ मीन्स, सबसे पहले तो हम लोग, मैं बताऊंगी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फीमेल गैमेट का, और जो फीमेल